नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के तहत काम करने वाले फेरीवाला टाउन वेडिंग कमेटी टीवीसी के बहुत अहम चुनाव का नतीजा आखिरकार सामने आ गया। साल 2024 में ये चुनाव हुआ था, लेकिन नतीजा काफी वक्त से पेंडिंग चला आ रहा था। इस देरी की वजह से जोन 4 के तमाम फेरी वाले भाइयों के दिलों में बड़ी बेचैनी और फिक्र थी। लेकिन अब जब नतीजा सामने आ गया तो के वेस्ट वार्ड और पी साउथ वार्ड के हजारों फेरी वाले भाइयों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और हर तरफ खुशी का माहौल है। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के तहत देश के शहर में टाउन वेडिंग कमेटी टीवीसी का गठन अनिवार्य किया गया। यह कानून फेरी वालों को उनके रोजगार की सुरक्षा, वैध वेंडिंग जोन, पहचान पत्र और लाइसेंस प्रदान करने की गारंटी देता है। मुंबई जैसे महानगर में लाखों फेरी वाले, रेहड़ी पटरी वाले और छोटे व्यापारी अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इन्हीं के हितों की रक्षा के लिए बीएमसी ने शहर को विभिन्न जोन में बांटकर हर जोन में टीवीसी का गठन किया। जोन 4 में के वेस्ट वार्ड और पी साउथ वार्ड के तहत अंधेरी वेस्ट, चार बंगला, गोरेगांव और मलाड जैसे बड़े और आबाद इलाके आते हैं, जहां हजारों फेरी वाले अपना गुजर बसर करते हैं। आपको बता दें, 2024 में हुए इस चुनाव में जोन 4 के तमाम रजिस्टर्ड फेरी वाले ने बड़े जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया था। बीएमसी के कायदे कानून और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के मुताबिक सिर्फ वही फेरी वाले वोट डाल सकते थे जो बीएमसी के साथ बाकायदा रजिस्टर्ड थे। चुनाव में कई उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई और फेरी वाले भाइयों ने अपने सबसे भरोसेमंद और मेहनती नुमाइंदों को चुना। चुनाव का नतीजा सरकारी कार्रवाई की वजह से लंबे वक्त तक पेंडिंग रहा, जिससे पूरे समाज में एक तरह की अनजानी बेचैनी बनी हुई थी। लेकिन अब बाकायदा नतीजा आने के बाद ये फिक्र दूर हो गई और सबके दिलों में सुकून आ गया। के वेस्ट वार्ड और पी साउथ वार्ड के कुल 7 सदस्यों की टाउन वेडिंग कमेटी निर्वाचित हुई। निर्वाचित प्रतिनिधि जिसमें अब्दुल राशिद शेख अंधेरी वेस्ट के, अनीता भागवे चार बंगला से, गोरेगांव मलाड जोन से और अन्य निर्वाचित सदस्य भी हुए। इन 7 सदस्यों को जोन 4 के फेरीवाला समुदाय ने भारी विश्वास के साथ अपना प्रतिनिधि चुना। ये सभी लंबे समय से फेरी वालों के हक के लिए संघर्ष करते आए हैं और समुदाय में उनकी विश्वसनीयता अत्यंत मजबूत है। वहीं ऐतिहासिक अवसर पर गुलाम अहमद शेख जोन 4 के समस्त फेरी वाले समुदाय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ये चुनाव परिणाम सिर्फ एक कमेटी का गठन नहीं, ये हम सभी फेरी वालों की एकता, संघर्ष और विश्वास की जीत है। अंधेरी से लड़कर मलाड तक, चार बंगला से लेकर गोरेगांव तक हर एक फेरी वाले भाई ने अपना साथ दिया, जो भरोसा दिखाया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। वहीं परिणाम घोषित होते ही अंधेरी वेस्ट, चार बंगला, गोरेगांव और मलाड के बाजारों में उत्सव का माहौल देखने को मिला। फेरी वालों ने एक दूसरे को बधाई दी और निर्वाचित प्रतिनिधियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं निर्वाचित प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि वह बीएमसी अधिकारियों, पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि जोन 4 का हर फेरी वाला सम्मान के साथ अपना व्यवसाय कर सके। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं अंधेरी वेस्ट। हमारे साथ है अंधेरी वेस्ट के फेरी वाले यूनियन के अब्दुल रशीद जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। अब्दुल रशीद जी, 2024 में जो फेरी वालों के इलेक्शन हुए थे, उसका निर्णय आना अभी तक बाकी था। हमें पता चला कि वार्ड से आपको फ़ोन आया था और बॉम्बे के बीएमसी हेड ऑफिस में क्या बातचीत हुई, क्या वहाँ पर, वो हमसे जानना चाहेंगे। हमारा जो 2024 में जो हॉकर्स का इलेक्शन हुआ था, तो वो उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया था। उसके बाद अभी हाई कोर्ट का निर्णय आया। 99,435 लोगों को पात्र किया है, जो भी हमारे थे सबको पात्र किया है। उसके बाद हमारे को जो इलेक्शन के जो जिम्मेदार ऑफिसर थे, उन लोगों से हमारे को फ़ोन आया कि आपका जो है सैटरडे के दिन 12 बजे आपको वीटी के ऑफिस में पहुंचना है, वहाँ आपके इलेक्शन की काउंटिंग होगी। तो हम लोग वहाँ पर सब जो है 12 बजे पहुँच गए थे। इलेक्शन की काउंटिंग हमारी जब शुरू हुई 3:30 पौने 4 बजे, तो 14 पेटी थी। अंधेरी से लेकर मलाड तक की 14 पेटियाँ थी। 7 पेटी पहले खुली और वहाँ के ऑफिसर लोगों ने बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया और उन लोगों ने एक एक इंसान का जो है, जैसे अल्पसंख्यक में कौन है, ओबीसी में कौन है, सबको अपना अपना वोट बताया हर इसके बाद में, राउंड के बाद में, कि अल्पसंख्यक को इतना मिला, इसको इतना मिला। जितना भी जिसको वोट मिला बराबर उन लोगों ने बताया और बहुत अच्छे से उन लोगों ने इतने ऑफिसर लगाए थे इन लोगों ने के वेस्ट में, क्योंकि मंडे के दिन इनको कोर्ट में सबमिशन करना था। तो बहुत अच्छे से उधर इलेक्शन हुआ। अब्दुल रशीद जी, ये जो इलेक्शन 2024 में हुआ, आज तक इसका रिपोर्ट अभी आया, इसका जो
तो इतना लेट होने का क्या कारण है? इतना लेट होने का कारण ये है कि हमारे जो यूनियन के तरफ से जो हमारे 99,435 लोगों को जब बीएमसी ने पात्र किया था कि 1,22,000 लोगों में से 99,435 लोगों को मान्यता दी थी, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आया तो इन लोगों ने 32,000 को उसमें से पात्र किया, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक किसी के पेपर में जमा करने में उस वक्त में इतने मामला, क्योंकि बीएमसी का जो काम होता है वो एकदम अचानक में होता है। इलेक्शन भी अचानक में हुआ, इसमें भी वक्त नहीं मिला किसी को, ना लोगों को समझाने का वक्त मिला। तो इलेक्शन तो हो गया, लेकिन क्या उसका ये हुआ कि उसमें जो हमारी यूनियन महाराष्ट्र एकता हॉकर्स यूनियन जो है उसके स्टे में गई सुप्रीम कोर्ट। तो वोटिंग तो हो गई, लेकिन काउंटिंग पे स्टे लग गया। उसके बाद में अभी हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भेजा, तो हाई कोर्ट में जो पिटीशन थी उसमें हाई कोर्ट ने, जो बम्बे हाई कोर्ट ने उसको ये किया है कि भाई 99,435 को मान्यता दी और इनको जल्द से जल्द टीवीसी बनाकर सबमिट करने के लिए कहा गया। तो इन लोगों का सैटरडे के दिन, हमारे को फ्राइडे के दिन फ़ोन आया कि सैटरडे को आपका काउंटिंग होने वाला है। तो सारे कैंडिडेट और अपने प्रतिनिधि को लेकर वहाँ पहुँचे। तो ये इलेक्शन जो हुआ है, ये चुनाव जो फेरी वाले के हुए, ये सिर्फ मुंबई तक ही हुआ है या मुंबई के बाहर भी इसमें लोग शामिल? नहीं, इससे पूरे महाराष्ट्र का हुआ है। महाराष्ट्र। पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, और ये हमारे मुंबई का जो इलेक्शन था इसकी तारीख अलग थी, तो मुंबई के इलेक्शन को रोका गया था, मुंबई के इलेक्शन को। और अभी पूरे मुंबई की जो है इलेक्शन की जो है काउंटिंग हो गई, और हर जगह से जो चुन के लोग आए, कितने लोग चुन के? क्योंकि इसमें 64 लोग चुन के आए, 64 लोग। इसमें जो है वार्ड के हिसाब से 7 लोग हैं, और अपेक्ष में जो है ना, इससे बड़ी जो संस्था है उसके 6 लोग हैं। तो सारे मुंबई के 24 वार्ड के लोग 64 लोग हैं। इसमें 7 हमारे के वेस्ट के लिए। तो इसमें 3 अंधेरी से चुने गए, डीएन नगर से 2 है, मैं अंधेरी वेस्ट से इधर से 1 हूँ, और 2 गोरेगांव से है, 2 मलाड से। पात्र फेरी वाले वो 99,000 कुछ समथिंग है, तो लेकिन फेरी वाले तो ज़्यादा है, पात्र इतने कम क्यों है? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से जो हमारे यहाँ पर अंधेरी वेस्ट से चुने गए अब्दुल रशीद शेख साहब, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। ऐसा एक शख्स चुना गया है जिसने हॉकर के लिए अपनी ज़िंदगी को दिया है, और बहुत अच्छा एक निर्णय हुआ। और उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा और हॉकर ने उनके ऊपर जिस तरह से भरोसा दिला के जिताया, ऐसे शख्स को जिम्मेदारी दी है। मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि वो हॉकरों की लड़ाई पूरी तरह से लड़ेंगे। और आपने बताया कि भाई इतने पात्र अपात्र, यहाँ पर तो पात्र अपात्र नहीं, इनको तो टाउन वेंडिंग कमेटी बनने के बाद में इनको जो हॉकिंग जोन था वो हॉकिंग जोन घोषित करने के बाद इनको तुरंत बिठाना चाहिए था। इनकी रोजी रोटी पे लात मार के इनकी उपजीविका को बंद करके सीधे इनको रास्ते से हटाया गया है। हमारी सबसे, मैं भी एक हॉकर हूँ, मेरा भी बोरली में धंधा था, मैं भी पात्र इसमें हॉकर्स हूँ। मैं इनकी हालात को समझ सकता हूँ कि हमारी सबसे पहली ये मांग थी कि जिस जगह पे हम लोग फेरी का धंधा कर रहे हैं, जब तक हॉकिंग जोन नहीं बनता है उस जगह पर हमें धंधा करने का परमिशन दिया जाए। जब सरकार हमारे लोन देती है, सारी सुविधा देती है, देने की बातें करती है, एडवर्टाइज में दुनिया भर का खर्च कर रही है कि हमने हॉकरों को इतना लोन दिया, लेकिन उनका धंधा बंद करने के बाद लोन देंगे तो ये लोन भरेंगे कहाँ से? तो मेरा सबसे पहले अब्दुल रशीद साहब और इनकी जो कमेटी बनेगी, इनसे मैं एक विनती करूंगा, एक मांग करूंगा एक हॉकर होने के नाते, कि सबसे पहले टाउन वेंडिंग कमेटी बनती है, जिस तरह से आपकी डीएमसी से अभी मीटिंग होगी, तो सबसे पहली मांग ये रखी जाए कि जिस जगह पे अब तक हॉकर, जब तक हॉकिंग जोन घोषित नहीं होता है, तब तक जिस जगह पे हॉकर धंधा कर रहे हैं वहाँ पर उनको धंधा करने का परमिशन दिया जाए। और इनको जो लाइसेंस, ऑनलाइन लाइसेंस की सुविधा दी है, वो लाइसेंस दे के इनको 3x3 का जो अधिकृत फेरी वाले हैं उनको तुरंत उनकी उपजीविका चालू करने का और रोजी रोटी चालू करने का निर्णय लेना चाहिए। फिर रही दूसरी बात जो पात्र अपात्र की, तो इसमें जो भी 2014 के बाद के सर्वे तक का भी है, उसके बाद अभी सर्वे जो है, लास्ट सर्वे कभी हुआ कि कभी हुआ है सर्वे? लास्ट 2014 में हुआ है, युवा के बाद में। उसमें लगभग 80% लोग उसके अंदर पात्र है, जो 20% के है। कितने साल में सर्वे? मेरे को लगता है कुछ 5-5 साल में सर्वे होता है। वन टाइम में हुआ है। वन टाइम युवा का एक बार सर्वे हुआ था, उसके बाद में बीएमसी ने 2014 में की थी, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट जमा किए, जो भी उनके पास पुरावे थे वो किए। उसके बाद में इन्होंने एक अट दी कि भाई डोमिसाइल देना है। तो डोमिसाइल की वजह से सब मसले खड़े हुए कि बहुत से लोगों के पास में पेपर नहीं होने के डोमिसाइल वगैरह जमा करने में हुआ है, उसी में ज़्यादा अपात्र हुए।
हमारी मांग है जो अपात्र है उसकी तो हो जाएगा, लेकिन जो पात्र है उनकी रोजी रोटी को क्यों बंद कर रहे थे। हमारी तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं होकर, अपनी जो साल की एक उपजीविका रहती है, ईद के बहाने मिलता है उनको कि भाई अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, उस वक्त में भी उनके ऊपर रहम नहीं किया गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेहनत मजदूरी करने वाले, एक धंधे के पीछे 4 लोगों का पेट पलता है, तो इनके ऊपर सभी पॉलिटिकल पार्टी को बैठ कर विचार विमर्श करके इनका जो हक है इनको जल्द से जल्द मिलना चाहिए। कितने यहाँ पे धंधे लगते हैं यहाँ पे आस-पास में? यहाँ पर अपने एरिया में मिला कि ये मस्जिद गली स्टेशन एसवी रोड नाका सब लगे 450-500 के लगभग धंधे हैं अपने। अभी कितने टाइम से यहाँ पे धंधे बंद? तकरीबन 1.5-2 साल तो हो गया, बंद हो गया। 1.5-2 साल से धंधे बंद है, तो कैसे गुजारा चल रहा है? बहुत तकलीफ से, बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा है। क्या आप लोग रोज आते हैं यहाँ पे धंधे लगाने की कोशिश तो करते हैं? कोशिश करते हैं, अभी हम लोग यहीं के रहवासी है, कहीं जा नहीं सकते, ना कोई दूसरा साधन है हमारे पास, तो तकलीफ से धंधा लगा रहे। पुलिस बीएमसी अपना एक्शन लेती है, फाइन भरते, कभी पावती भरते, कभी माल छुड़ा के लाते। तकलीफ से 1.5 साल हम लोग वैसे ही निकाल रहे हैं अभी आज तक। असलम भाई, क्या बोलना चाहेंगे? अब्दुल रशीद जी फेरी वाले के यूनियन में चुन के आए, उसके लिए क्या बधाई देना चाहेंगे? अब्दुल रशीद भाई को भी मुबारकबाद और जितने हॉकर्स हैं उनको भी मुबारकबाद। एक मौका मिला है इनको काम करने के लिए हॉकर्स का, और बहुत टाइम से हॉकर्स परेशान है हर लाइन से। हम चाहते हैं, हमारा संगठन चाहता है कि जहाँ पर भी ये लोग बैठे हैं सबसे पहले वहाँ बैठे, जब तक कि इनका कोई सुविधा, जहाँ जैसा राहुल नार्वेकर साहब ने स्टेटमेंट दिया था, जहाँ लोग बैठे हैं वहीं रहेंगे, जहाँ जब तक कि उनका कोई नया कोई इंतज़ाम होता नहीं है। हम भी चाहते हैं, हमारा संगठन समतावादी प्रतिष्ठान, हमारी पूरी टीम इनके साथ है, जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और हमारी ये मांग है सरकार से कि ये जहाँ पर बैठे हैं पहले वहाँ बैठने देवे, इसके बाद जहाँ इनका नया निवारण होता है, जहाँ भी इंतज़ाम होता है उसके बाद इनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए, उससे पहले इनको यहाँ से हटाया नहीं जाए। लोग बहुत परेशान हैं। अभी देखो 4-6 दिन पहले यहाँ पर एक अब्दुल रहमान साहब था, यहाँ पे बेचारा हॉकर साहब 50 साल से यहाँ पे काम करता था, वो बेचारा इंतकाल कर गया। ऐसे कितने लोग जो है चले गए, कितने माँ बहनें बेवा है, इनको देखने वाला कौन है? अगर ये लोग आए हैं अभी, जिनको मौका मिला है कमेटी के अंदर, वाइंडिंग कमेटी के अंदर ये लोग आए हैं, इनकी मेहनत के साथ में ये लोग जो बेचारे, इनका अच्छा कुछ भविष्य होगा, इनके बच्चे का अच्छा भविष्य होगा, वरना क्या होगा, बेकारी बढ़ेगी और इसके जितने नताइज है, जितने इसके मसाइल खड़े होते वो खड़े हो गए। हमारी मांग है सरकार के साथ के इसमें कि इनके साथ में मिल करके कोई अच्छा इसके अंदर निकाले। अब्दुल रशीद जी, आगे की रणनीति कैसी होगी? अभी आप तो कमेटी में चुन के आ गए, तो आप वेंडिंग कमेटी बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? हमारी तैयारी तो यही है कि अभी से हम लोग काम पे लग गए हैं। हमारे साथ जो साथी चुनकर आए उन लोग से सब कांटेक्ट में है हम लोग, और अभी हम लोग सारे सातों जो जीत कर आए हैं इस वार्ड से, वो सातों लोग जो है मिलेंगे। और उसके बाद में हम लोग का पहला प्लान ये है कि हम लोग डीएमसी मैडम से मिले, उनके पास जाके, जैसे हम जीत कर आए तो बताना पड़ेगा ना कि भाई हम हॉकर्स के इसमें जीत कर आए हैं, तो उनसे हम मिलने की कोशिश करेंगे। तो हमने ऐसा सोचे कि गुरुवार को शायद हम मिलेंगे उन लोगों से, और साथ जो जितने लोग जीत के आए वो सब हमारे पास आएंगे, मिलेंगे एक दूसरे से, हम लोग आपस में सब मशवरा करेंगे। तो इस मशवरा करके जो है इन लोग के साथ में हम लोग पूरे सातों के सातों लोग जाएंगे और डीएमसी मैडम से मिलेंगे, वार्ड ऑफिसर से मिलेंगे, और हमारे यहाँ के एमएलए हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अभी हम लोग जो है थोड़ा आप हमारा साथ दो, ताकि बहुत गरीब लोग अभी परेशान हो चुके हैं। 12-14 महीने से धंधे बिल्कुल बंद है। फिर हम जो है DN नगर सीनियर से मिलेंगे, सारों से। हमको तो मिलजुल कर काम करना है, क्योंकि हमको रोजी रोटी कमाना है भाई। हम लोग कोई लीडर तो है ही नहीं, हम कोई पॉलिटिकल तो लोग है ही नहीं, हम लोग फुटपाथ पे धंधा करते हैं, फुटपाथ से ही हम चुन के आए, समझो। और फुटपाथ वालों ने हमको चुन के दिया है, तो फुटपाथ जितने भी हमारे हॉकर्स हैं, इन सब का हमारी तरफ से जो है सबको शुभकामनाएं, और सबकी दुआ, हमारे को दुआ से और उनकी मेहनत से हमको अल्लाह ने यहाँ खड़ा किया, तो इसके लिए धन्यवाद।